शांति 13-12 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। श्रीमत पर ना चलना ही सबसे बड़ी खामी है। प्रश्न है, किन बच्चों का गला घुट जाता है? बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। जवाब, जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ बाबा को फारकती दे देते हैं, उनकी बुद्धि से सारा ज्ञान निकल जाता है। जब तक निर्विकारी ना बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता। पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा हो जाता है। ये मायावी मनुष्यों में जाकर मिल जाते हैं, फिर गला ही घुट जाता है। किसी को भी ज्ञान सुना नहीं सकते। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, बाबा ने कहा ये गीत वही गा सकते हैं जिन्होंने शिव बाबा से तीनों जहान की बादशाही ली है। बाबा ने कहा देखो, आपको बाबा से जो मिला है उसे दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकती, अर्थात काल खा नहीं सकता, और ना ही कोई हमारी राजाई छीन सकता है। सेंसिबल बच्चे समझ सकते हैं। बुद्धि साफ नहीं है तो उसमें रतन ठहर नहीं सकते। जब देही अभिमानी हो तब रतन ठहर सके। देही अभिमानी होकर रहना और बाबा से वर्षा लेना है, ये बड़ी धारणा युक्त बातें हैं। धारणा नहीं होती है क्योंकि खामियां हैं। समझना चाहिए मेरे में बहुत खामियां हैं। नंबर 1 खामी है, श्रीमत पर चलते नहीं, जबकि श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप आकर बच्चों को सलाम करते हैं, सलाम मालिकम बच्चे। बच्चे कहते हैं मालिकम सलाम, हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं, तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो। इसलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। जब तक निर्विकारी होकर रहेंगे तब तक अविनाशी ज्ञान रतन बुद्धि में बैठेंगे। बाबा कहते हैं निर्विकारी होकर नहीं रहते हैं, इसलिए ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा कहते हैं मैं ही सबकी सदगति करता हूँ, तुम माया रावण पर जीत पाते हो। सदगति का रास्ता तो मैं ही आकर के बताता हूँ। कैसे आकर के राजयोग सिखाता हूँ? सो तो ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, फिर तुम राजयोग सीख, श्रीमत पर चल, लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी राजा रानी बनते हो। उस राजधानी को कोई हमसे छीन नहीं सकता है। बाबा कहते बच्चे मैं आता ही हूँ संगम पर, स्वर्ग में तो मैं आता नहीं हूँ, तब तो मैं विश्रामी हो जाता हूँ। इस ईश्वरीय जन्म के बाद तुम दैवी गोद में होंगे। अब तुम श्रीमत से श्रेष्ठाचारी बनते हो। वहाँ विष की कोई बात नहीं होती। यहाँ भल सन्यासी हैं परंतु जन्म तो विकारों से लेते हैं। ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं बैठती हैं। पत्थर बुद्धियों को मैं पारस बुद्धि बनाने आता हूँ। कई पूछते हैं बाबा हमें बंधन बहुत है, हमारे बंधन कब टूटेंगे? बाबा ने कहा अपने टाइम पर टूट जाएंगे, लेकिन फिर तुम्हारे को मोह पड़ जाता है। सबसे बुद्धि योग निकालने में बहुत मेहनत लगती है। कई तो और ही जास्ती मोह में आ जाते हैं, ज्ञान उठा नहीं सकते, फिर भगंती हो जाते हैं। तुम्हें तो बाबा कहते शक्तिशाली बनना है, बाकी सब तो बेड़ा डुबोने वाले हैं। रावण ने सबका बेड़ा डुबो दिया है, बाबा आकर के सबका बेड़ा पार लगाते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं जो कहता हूँ वो करो। है तो बहुत सहज, परंतु कोई को सिर्फ कथनी है, करनी नहीं है, तो तीर लगता नहीं है। कथनी से बल और किसका भला हो जाएगा, परंतु खुद की करनी नहीं है तो गिर पड़ेंगे। जिनको ज्ञान देंगे वह चढ़ जाएगा और खुद गिर जाएंगे। ऐसे भी बहुत हैं। बाबा बच्चों का पूरा दिल लेते हैं, बाबा बच्चों को पूरा वर्षा भी देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा है, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अपनी सब खामियां निकाल, सदा श्रीमत पर चलना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा करनी है। देही अभिमानी बनकर रहना है। अपनी कथनी और करनी एक करनी है। ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल, एक बाबा में मोह रखना है। वरदान है, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। जैसे बाबा के स्नेही बने हो ऐसे बाबा को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वायदा है
तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रिझाऊं, इस वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाबा के साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से ही मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। स्वमान है, मैं माया जीत जगत जीत आत्मा हूँ। ओम शांति।